तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपके कम्युनिकेशन जो स्किल है उसके लिए ज़रूरी है। और आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। कुछ स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में और कुछ स्टूडेंट को सेकेंड सेमेस्टर में ये पढ़ना रहता है। तो बेसिकली आप किस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें ताकि आपका जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पेपर है वो निकल सके, उसके सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो आप क्लियर कर पाएं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले उस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट रिगार्डिंग बात किया है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपका ब्रांच सीएस है, आप सीएस के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट होने वाला है। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला जो सेमेस्टर है वो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन साबित हो। क्योंकि आने वाला सेमेस्टर के रिगार्डिंग मैंने हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर अप किया है। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा ये चैनल हमारा, जिसमें हर एक तरह की कंटेंट आपको मिलेगी। कंटेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो बस आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है ताकि मैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चीज़ को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आप डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह एक्सेस आपको करना है आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी वहां से। तो बेसिकली पता है कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन जो पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसको क्लियर करना जरूरी है। इसका आपके जो कोर ब्रांच है उससे कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इसको हल्के में नहीं लेना है कि हाँ यार ये तो क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। क्योंकि मैं पिछले साल के आंकड़े की बात करूँ तो पिछले बार स्टूडेंट का 0 नंबर भी आया था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच पा रहे होंगे 0 नंबर किस आधार पर आया। सही बात है, 0 नंबर भी आया है, ये बात हकीकत है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में भी बंदे फेल होते हैं, बैक उनका इस इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में भी लगता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए मैं क्या बताऊं आपको, तो उसके लिए जो प्लेलिस्ट है हमारा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नोट्स है अगर आपने उसको एक्सेस कर लिया तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पेपर आपका निकल जाएगा। साथ ही साथ जो वीडियो सीरीज मैंने बनाया है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, आपका पूरा कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की तैयारी आपकी हो जाएगी। और जो भी कॉलेज आपके नोट्स प्रोवाइड कर रहा है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए, अगर आपने उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उनको भी अच्छी तरीके से देख लिया, उनके कंसेप्ट को माइंड में फिट कर लिया, तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पेपर आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, लेकिन पढ़ना आपको डेली है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ये बात आप मान के चलिए। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चीजों को आप उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 7 C's। जी हाँ दोस्तों, 7 C's जो आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंग्लिश पर फंडामेंटल में यूज किया जाता है और बहुत बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। और लेटर आते हैं, ऐसे आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ऑल ओवर चीजें अगर आपने लिखने का प्रैक्टिस किया है, चीजों को समझने का अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कुछ पाने का, कुछ अचीव करने का, तो आप इस पेपर को इजिली क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ऑल ओवर चीज़ें यही है कि अगर आपने इंग्लिश पर कम्युनिकेशन के नोट्स को एक्सेस किया तो सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो ही जाएंगी। और वीडियो को देख लिया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अदर कोई भी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है उन पर फोकस करने की ज़रूरत है और इस पर इतना फोकस करना है कि जितना में ये आपका पेपर क्लियर हो जाए। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। और भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग हम लोग वीडियो सीरीज लाएंगे, तो बस आप अपने प्यार और सपोर्ट को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाला जो सेमेस्टर हो वो आपका बेहतर से बेहतरीन हो। और एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा किस तरीके से पेपर को लिखना है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जल्द मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।